नमस्कार, वेलकम। संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 8वां दिन है। रोज सुबह हम बिजनेस के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक सेंटेंस के साथ। When you think that all options are exhausted, when all possibilities are ended, and now nothing can be done, at that time remember, there still are some probabilities alive. Still, there is some hope. जब आपको ऐसा लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त आपको ये याद रखना है कि अभी भी कुछ पॉसिबल है, अभी भी सारी संभावनाएं मौजूद हैं, अभी भी होप है, अभी भी आशा है। इस आशा के साथ हमें काम करना है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, बाहर का जो माहौल है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन के अंदर हम हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे बिजनेस एक्टिविटी खत्म हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी रुक गई है। पूरे विश्व में ये हालत है और किसी को पता नहीं है कि ये कब खत्म होगा। 3 मई तक हमारे पास भी, हम भी लॉकडाउन के अंदर हैं और अभी बहुत सारा, जब भी ये शुरू होगा तभी बहुत सारा नवसृजन करना पड़ेगा, बहुत सारी नई नई चीजें नई नई चैलेंजेस हमारे सामने आएगी। तो ये जब भी चैलेंजेस आएगी हमारे सामने, तब हम अपने बिजनेस को फिर से कैसे रीशेप कर सकें, फिर से उसको कैसे पुनर्जीवित कर सकें और उसको फिर से वापस प्रगति के मार्ग पर दौड़ता हुआ कैसे कर सकें, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन बिजनेस कम्युनिटी को मिले, ऐसी ये कोशिश है जिसके लिए मैं यहाँ पे आके कुछ बातें आपको पेश करता हूँ। अभी का जो समय है, इसके अंदर कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और वो लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी। सरकार अपनी तरह से जो कुछ भी पॉसिबल है, जो भी उनका रोल है वो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी की कम्युनिटी में से बिजनेस कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो इस परिस्थिति में कुछ कर सकती है और बिजनेस कम्युनिटी को ये रोल लेना जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी को अपने बिजनेस को अगर ग्रो करने में कुछ मार्गदर्शन मिल सके, तो मेरी ओर से जो पॉसिबल है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक हमने बात की कि जो बिजनेसमैन का खुद का जो माइंडसेट है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सोच है, वो उसके बिजनेस की सक्सेस और फेलियर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट डालती है। दूसरा, हमने देखा कि हमारे बिजनेस की जड़ों को अगर बहुत डीप तक लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 6 पॉइंट के बारे में हमने परसों बात किया था। कल हमने बात किया था कि अगर हमारा बिजनेस टिका रहे, ऐसा हम चाहते हैं, मूल्य सर्जन पे ध्यान देना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करने और वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि अगर लंबे समय तक हमें अपने बिजनेस का ग्रोथ चालू रखने का है तो क्या करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज हमने ये सारा लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ, कोरोना की महामारी का ये संकट आया, उसके पहले भी हमने देखा था कि बिजनेस का जो माहौल है वो बहुत ही चेंज हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। क्या होगा, इसके बारे में हमारे दिमागों के अंदर बहुत बड़े सवाल है। इस किस्से में सब कुछ बदल रहा है, बहुत ही डिसरप्शन है, नई नई कंपनियां आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी हो रही है, बिजनेसेस के मॉडल चेंज हो रहे हैं और अपने को पता नहीं चलता कि कभी कभी मेरे बिजनेस के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। एकदम आंधी के जैसा माहौल दिखता था और अभी उसके ऊपर ये सारा सिचुएशन आ गया है, तो अभी तो और भी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो इस किस्से में हम क्या करेंगे? इसके हमारे ग्रोथ को अगर हम चालू रखना चाहें और लंबे समय तक अगर हमारा बिजनेस ग्रो होता रहे, ऐसी हम इच्छा रखते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। वो क्या स्टेप्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मेरे बिजनेस को मुझे लंबे समय तक लेके जाने का है, उसको बड़ा करना है, ऐसा एक विजन, लॉन्ग टर्म विजन सबसे पहले जरूरी है। अगर हम बिजनेस को 10 साल, 20 साल, 40 साल इस तरह से आगे लेना चाहते हैं, ऐसी सोच ही नहीं है, अगर हमारे दिमाग में ऐसा विचार ही नहीं आया है, तो हमारा बिजनेस 10, 20, 40 साल कैसे आगे टिक पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी का जो कल्चर है उसमें हम देखते हैं कि ये स्टार्टअप कल्चर है। स्टार्टअप बहुत सारे चालू होते हैं इस इंटेंशन के साथ, बहुत सारे स्टार्टअप इस इरादे के साथ चालू होते हैं कि हम एक कंपनी बनाएंगे और कोई एक बड़ी कंपनी को हमारी कंपनी अच्छी लगेगी और वो हमको खरीद लेगा। हमको 2-3 सालों तक काम करने का है, कुछ बिल्ड करने का है, कुछ बनाने का है और बाद में कोई बड़ी कंपनी आके हमको खरीद ले, बस इतना ही हमारा इंटेंशन है। तो इस टाइप के इरादों से जो शुरू होते हैं, वो स्टार्टअप कितना चलेंगे आप सोचो, वो बिजनेसेस कितना चलेंगे। अभी अगर
हमारा विजन खुद का लॉन्ग टर्म नहीं है। हम खुद ऐसा बोलते हैं कि 2-3 सालों के बाद हमको बिक जाना है, कोई हमको खरीद लेगा, बस इस टाइप का हमारा विजन है। तो फिर कौन सा अच्छा एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ना पसंद करेगा, जरा आप सोचो। जिसको खुद को ऐसा लगता है कि मेरा इस कंपनी के अंदर कोई भविष्य नहीं है क्योंकि कंपनी खुद बिक जाने वाली है, सो वो कैसे जुड़ेगा किसी कंपनी के अंदर, राइट। सो सबसे पहले अगर हम अपनी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म विकास चाहते हैं तो सबसे पहला जरूरी है एक लॉन्ग टर्म विजन होना कि मुझे कुछ सालों तक इस कंपनी को बिल्ड करना है, बहुत आगे लेके जाने का है। सो ये विजन सबसे पहली जरूरत है। सेकेंड थिंग, किसी भी बिजनेस को लंबे समय की दूरी पार करने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कुछ खासियत हो, कुछ ऐसी खास बातें हो जो दूसरे बिजनेसेस के अंदर ना हो। मैं एग्जांपल दूं, जहां मेरी बर्थ प्लेस है वहां की एक फेमस प्रोडक्ट है डबल रोटी, दाबेली जिसको कहते हैं। वो दाबेली के बहुत सारे दाबेली वाले वहां पे हैं, लेकिन एक दाबेली वाला एक ऐसा खास उसके पास रेसिपी था कि बहुत ही सादी सी रेसिपी थी। जो जो आलू की सब्जी है उसके अंदर एक चटनी और आलू की सब्जी डाल के पाव के अंदर डाल के जो बनाते हैं दाबेली, बहुत सारे बनाने वाले हैं, लेकिन इसकी जो रेसिपी है इतनी अच्छी थी कि उसकी कॉपी दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था, राइट। तो इसके बिजनेस की छोटा सा बिजनेस था, लेकिन एक खासियत थी जो दूसरा कोई बिजनेस उसको मैच नहीं कर सकता था और उस इलाके में वो बहुत फेमस था। तो इसी तरह से हर बिजनेस की कुछ ना कुछ खासियत होनी चाहिए। तो हमारे बिजनेस में भी क्या खासियत है, अगर हमारी एक छोटी सी शॉप भी है तो उसके अंदर क्या खासियत है। तो एक शॉप ऐसी थी कि जिसके पास जो भी चीजें वो रखते थे उसका स्टॉक हमेशा मिलता था। ऐसा कभी भी नहीं होता था, जो भी कस्टमर रेगुलरली आते थे उनकी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो हमेशा ध्यान रख के वो सारी चीजें पहले से लाके रखते थे। तो कस्टमर को ये एक विश्वास था कि यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मुझे जो चीज चाहिए वो मिलेगी ही, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। उनको पता है कि ये टाइप के रेगुलर कस्टमर मेरे पास आते हैं। तो ये उसकी खासियत थी। बहुत छोटी सी दुकान थी लेकिन बहुत बड़ी खासियत थी। एक ऐसी स्टेशनरी की शॉप है जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको इतनी अच्छी सर्विस मिलेगी। उनके जो बॉस है इतने उत्साह के साथ आपके साथ बात करेंगे, इतने प्यार के आपके साथ बात करेंगे, प्यार के साथ आपके साथ बात करेंगे। पूरा जो स्टाफ है उनको भी इतना अच्छा ट्रेन करके रखा है कि कस्टमरों को बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। सो ये उनकी खासियत है। स्टेशनरी शॉप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये एक अलग टाइप का स्टेशनरी शॉप है। तो ऐसी खासियत हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ तो होनी चाहिए। अब ये केटरर है जिसकी खासियत है कि वो बड़े ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से ले सकता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का खाना बनाना होगा तो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और खास करके आउटडोर ग्राउंड्स के अंदर या आउट ऑफ सिटी और कहीं पे भी अगर खाना बनाना हो तो उसमें उसकी मास्टरी थी। तो ये उसकी खासियत थी। हमारे जो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार साहब है उनकी खासियत क्या है, उनकी आवाज जो है। सो दैट इज हिज खासियत। सो हमारे बिजनेस के अंदर भी ऐसा कुछ खास चीज होना चाहिए जिसकी वजह से उसको दूसरे कंपटीटर कॉपी ना कर पाए। तो ये हमारी खासियत क्या है ये डेवलप करना खास जरूरी है। तीसरा जो स्टेप है, जो भी हमारा बिजनेस है अंदर कुछ ना कुछ नया करते रहो। जो हमारी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अंदर जो सर्विस है, जो उसकी पैकेजिंग है, उसके रिलेटेड जो जो चीजें हम नया नया कर सकते हैं उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर नवीनता लाते रहो, क्योंकि कस्टमरों को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। आप देखो, जब दिवाली आती है तो ऑटोमेटिकली कुछ नए नए टाइप की मिठाइयाँ आती हैं। भले ही उसमें सेम टाइप की इंग्रेडिएंट सेम ही होंगे लेकिन फाइनली उनका प्रेजेंटेशन अलग होता है, उनका पैकेजिंग अलग होता है। सो इस तरह से हमको ये कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे तो कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे एम्प्लॉयज को भी अगर कुछ बिजनेस के अंदर कुछ नया होगा तो एम्प्लॉयज भी थोड़े चार्ज रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे कि यार यहाँ मजा आता है काम करने का, राइट। सो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहो, कुछ ना कुछ नया करते रहो तो आपकी ग्रोथ जर्नी चालू रहेगी। हम शादियों में जाते हैं तो देखो केटरर लोग क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसी नई आइटम्स लेके आते हैं, नई प्रोडक्ट खाने की चीजें लेके आते हैं जो पहले नहीं लाई थी। कुछ डेजर्ट्स में नया, कुछ मिठाइयाँ नई, कुछ सब्जियां नई, कुछ नमकीन, कुछ अलग टाइप की चीजें ऐसे रेसिपी बना के लेके आते हैं। तो वो जो नवीनता है वो कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करती है। उसी तरह से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अभी एक एग्जांपल दूं, उनको भी कैसे नवीनता बहुत आकर्षित करती है। एक कंपनी क्या करती है, उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको जब जन्मदिन आता है ना उसका एक पर्सन का, तभी बाकी के सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और हैप्पी बर्थडे लेता हुआ एक फोटो निकालते हैं, एक छोटा सा वीडियो निकालते हैं 1 मिनट का, और वो वीडियो उस पर्सन को भेजते हैं। बहुत खुश होता है वो पर्सन क्योंकि सारा स्टाफ मिलके उसको विश कर रहा है। जिस तरह से सेल्फी लेते हैं इस तरह से एक नोवेल्टी है, कुछ अलग टाइप का आइडिया है। सो ऐसी अलग अलग चीजें कुछ ना कुछ कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए करते रहना चाहिए। देखो जब फेस्टिवल्स आते हैं तब हम कुछ ना कुछ मैसेज भेजते हैं, एज ए कंपनियां मैसेज भेजती है ना।
होली मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, ऐसा कोई भी फेस्टिवल के लिए ऐसा मैसेजेस जो आते हैं, तो उस मैसेजेस के अंदर भी कुछ नया लाओ। हाँ, कुछ ऐसी नॉवेल्टी आएगी तो जो बाकी के रेगुलर मैसेजेस हैं, जो ऑर्डिनरी मैसेजेस हैं, उससे हमारा मैसेज कुछ अलग हटके आएगा, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ नया करते रहने का ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम नया करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस की ग्रोथ की जर्नी चालू रहेगी। इसके बाद चौथी कुछ ऐसी रचना करने की जरूरत है कि हमारा कस्टमर इजीली हमसे माल लेना छोड़ ना दे और कहीं और स्विच ना हो जाए। हम इरिप्लेसेबल होने चाहिए। तो ये इरिप्लेसेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कुछ उनको पैकेज दो, ऐसा उनको सब्सक्रिप्शन दो। आजकल देखो सब्सक्रिप्शन का ये जो मॉडल है ना, बिजनेसेस के अंदर बहुत चल रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आते हैं, जो अखबार आते हैं, वो हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। उससे क्या होता है, हमें हर वक्त उसका ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, वो रेगुलरली हर सुबह हमारे घर पे आ जाता है। उसी तरह से दूध के सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं कि हमारे घर पे डायरेक्टली दूध भेज देते हैं, ऐसी भी एजेंसियां हैं। तो ये खाली दूध या अखबार की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों के अंदर अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड हो रहे हैं। और हर जगह पे कस्टमर को जो रेगुलरली जरूरतें हैं उसका मंथली या वीकली जिस तरह से सप्लाई भेजने का हो, उस तरह से वो मॉडल आ रहे हैं। एक जगह पे रोज शाम को 6 बजे आपको हाइजेनिक फ्रूट का एक पैकेज, आपको स्नैक्स कुछ खाने की इच्छा होती है शाम को 6-7 बजे, तो उस वक्त आपको और कुछ आप ना खाएं, उसके लिए एक छोटा सा फ्रूट, रेडीमेड कट किया हुआ फ्रूट का एक पैकेज आता है। सो दैट इज ऑल्सो एक नॉवेल्टी है। कुछ नया चीज उन्होंने निकाला है और सब्सक्रिप्शन मॉडल में निकाला है, तो हर हफ्ते वहां पे वो पहुंच रहा है, सॉरी हर दिन वहां पे पहुंच रहा है। तो इस टाइप का अगर अरेंजमेंट होगा तो पर्सन, कस्टमर आपको इजीली रिप्लेस नहीं करेगा और आप उसके साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे। तो ऐसा कुछ इरिप्लेसिबिलिटी आप अपने बिजनेस के अंदर बिल्ड करिए। नेक्स्ट इज हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो वफादार कस्टमर हैं, उनका एक ट्राइब डेवलप हो, उनका एक टीम डेवलप हो, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए कोशिश करिए कुछ भी कि वो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम दीजिए, उन्हें कुछ ऐसा कुछ खास दीजिए जो दूसरे हम रेगुलर कस्टमर को नहीं देते हो। लेकिन हमारे जो खास कस्टमर हैं, जो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, जो हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं और हमसे बहुत ज्यादा खरीदी करते हैं, उनके लिए कुछ खास हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए ताकि वो लॉयल्टी बढ़े। और ये लोग देखो, अभी बिग बाजार का एक बहुत अच्छा सा स्कीम है, उन्होंने कार्ड दे के रखा है, पे बैक कार्ड या ऐसा कुछ नाम है। और उनके अलग अलग स्टोर्स में कुछ भी स्कीम आती है, जब भी कुछ सेंट्रल में आती है, बिग बाजार में आती है, या ब्रांड फैक्ट्री, या और भी उनके जो जितने अलग अलग फॉर्मेट के स्टोर्स हैं, उन स्टोर्स में जब भी कुछ भी स्कीम आता है, तभी ये जो कार्ड होल्डर है उसके फोन पे एक एसएमएस आता है, उनको कुछ स्पेशल स्कीम भी देते हैं कि आप एक दिन पहले आएंगे तो आपको एक प्रिविलेज मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ स्कीम आती रहती है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर जुड़ा रहता है, इरिप्लेसेबल हो जाती है वो कंपनी, क्योंकि और कहीं पे जाने का उसको मन ही नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट मुझे मिलते हैं, इतने सारा रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा लॉयल्टी का डेवलप अगर हम करते हैं, भले हमारा छोटा बिजनेस है, इसके अंदर भी जो हमारे रेगुलर, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, वफादार कस्टमर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम करनी चाहिए कि जिस तरह से वो लोग हमारे साथ वफादारी से लंबे समय तक जुड़े रहें। नेक्स्ट चीज जो हमको डेवलप करनी है कि हमारे बिजनेस को एक अलग अलग टाइप की हेल्प जरूरत पड़े तभी मिल सके, ऐसे नेटवर्क डेवलप करना। अब ये नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, देखो हम बहुत सारे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में कभी कभी जाते हैं। ये नेटवर्क क्या करते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क खाली सेल्स फोकस से होते हैं, मतलब मैं किसी को मिलूं और वो मुझे कुछ सेल करेगा, मैं उसको कुछ सेल करूंगा, इस टाइप के इरादे के साथ ये नेटवर्किंग होता है। मैं उस टाइप का प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ कि हम कुछ लोगों से जुड़े, उनके बारे में समझे, उनके बिजनेस के बारे में समझे, उनकी सर्विसेज को पहचाने, और हमारी हमारी जो सर्विस है, हमारी जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में उनको बताएं। और जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें, उस इंटेंशन के साथ जो जो रिलेशनशिप डेवलप होती है, उस टाइप का नेटवर्किंग होना चाहिए। नेटवर्किंग करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारा इरादा सामने वाले को हेल्प करने का होना चाहिए, ना कि उसमें से कुछ एक्सप्लॉइट करने का होना चाहिए। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, हम नेटवर्किंग करते हैं, हमने, हमारी कंपनी ने किसी के साथ कुछ टाइप किया जो हमारे कंपटीटर नहीं है, हमारे सप्लायर नहीं है, और हमारे बिजनेस से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी कंपनी से कुछ हम टाइप करते हैं। बाद में उस कंपनी की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान होता है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने एक कार ली, अभी उस कार के डीलर ने क्या किया, हमारा फोन नंबर एड्रेस किसी एक क्लब को दे दिया। सो हमको पता ही नहीं है, और एक वो क्लब से फोन आने चालू हो जाते हैं कि सर आपके पास ये गाड़ी है, आपने ये गाड़ी ली है, तो आपके लिए हम ये स्कीम लाए हैं, हमारे लिए आपके लिए स्कीम स्पेशल ऑफर है, ये है वो है, सब बहुत सारा अननेसेसरी कॉल्स चालू हो जाते हैं।
सो जिसने कार ली है उस कस्टमर को बहुत खराब लगता है कि हमने कभी ऐसा बोला भी नहीं था, ना हमारी परमिशन ली गई थी कि इस तरह से हमारा नेम एड्रेस आप किसी को भी फोन नंबर दे देंगे और वो लोग हमको फोन करना चालू कर देंगे, राइट। सो इस टाइप का जो नेटवर्किंग है जिससे कि कस्टमर को बहुत परेशानी होती है, तो इस टाइप के नेटवर्क में हमें नहीं जुड़ना चाहिए, ताकि हमारी जो दूसरे जो इस तरह के रिलेशनशिप डेवलप होती है वो लोग हमारे कस्टमर को परेशान ना करें, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेटवर्क अगर हमारे पास होगा तो कभी कभी हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, तो भी बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग उसको फायदा मिल जाता है, हमको फायदा मिल जाता है। सो ये नेटवर्क डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर हम लाइक माइंडेड कंपनीज का नेटवर्क डेवलप कर पाएंगे तो जरूर डेफिनेटली कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ हमको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। नेक्स्ट चीज जो हमको डेवलप करनी है ये बिजनेस इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा को अगर अपना काम करना है तो उसको क्या क्या चाहिए। ऑर्केस्ट्रा को सिंगर्स चाहिए, म्यूजिशियंस चाहिए, उसको अलग अलग टाइप की इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने वाले लोग चाहिए, साउंड सिस्टम प्रोवाइडर लोग चाहिए, बैंकेट हॉल्स की अलग अलग समय पे जरूरत पड़ती है। सो इस टाइप के जो जो अलग अलग एजेंसीज हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए, ये सारे अलग अलग टाइप की एजेंसीज के साथ उनको कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। और ये सारे लोग म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इक्विपमेंट सप्लायर्स, मिमिक्री आर्टिस्ट, ये सारे जो अलग अलग कनेक्टेड लोग होते हैं, उस सारा जो ग्रुप है उसको ऑर्केस्ट्रा की इकोसिस्टम कहते हैं, बिकॉज इस ग्रुप के अंदर ऑर्केस्ट्रा ऑपरेट कर रहा है, राइट। सो हमारे बिजनेस को भी जो जो अलग अलग टाइप की एजेंसीज की हेल्प की जरूरत पड़ती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रेडीमेड गारमेंट का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सो उसके अंदर देखो हमारे क्लोथ का रॉ मटेरियल हमको चाहिए, फिर अलग अलग टाइप की एसेसरीज चाहिए, हमको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, अलग अलग टाइप की जॉब वर्क सर्विसेज चाहिए, किसी को एम्ब्रॉयडरी करना है, किसी को कुछ और काम कराना है, सो ऐसी सर्विसेज हमको चाहिए। हमको अलग अलग टाइप के एडवाइजर्स चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, सो बहुत प्रिंटिंग सर्विसेज चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऐसी जो सर्विसेज हमें चाहिए, ये सब कुछ बना देने वाले जो लोग हैं वो सारे लोगों का जो संकलन है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो हमारे बिजनेस में भी जो जो अलग अलग टाइप की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, वो सारी चीजों का जो हम इकट्ठा करके उसको हम डेवलप करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम डेवलप करना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कभी मुझे जरूरत हो, कभी मेरे पास ऑर्डर आए, तो मैं एक ही सप्लायर के साथ अटक जाऊं, और वो सप्लायर, सपोज आज की सिचुएशन कैसी है, मान लो कि हम अपना बिजनेस शुरू भी करेंगे, लेकिन अगर हमारा माल किसी एक जगह से आ रहा है और वो सप्लायर की कंपनी अभी लॉकडाउन में है या बंद हो गई है या लेट शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरा बिजनेस भी अटक जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरा दूसरा सप्लायर, दूसरा वेंडर डेवलप ही नहीं किया, राइट। सो इस तरह की सिचुएशन खड़ी ना हो, इसके लिए हमें ऐसी अच्छी एक इकोसिस्टम, मजबूत इकोसिस्टम डेवलप कर लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से जब भी जरूरत पड़ी तभी मेरे बिजनेस को कंटिन्यू रख सकूं, ऐसी अरेंजमेंट मैं कर सकूं, ऐसे अलग अलग टाइप के वेंडर्स, अलग अलग टाइप के सप्लायर्स, अलग अलग टाइप की एजेंसीज का मेरे साथ संपर्क हो, और ये सारी चीजों को मैं डेवलप करके रखूं। तो ये एक बिजनेस इकोसिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जब भी कुछ जरूरत पड़ेगी तभी हम एक आवाज लेके, एक आवाज करके खड़े रह सके, यूनाइटेड खड़े रह सके, उसके लिए हमारी इकोसिस्टम का एक और पार्ट होता है हमारा एसोसिएशन। सो एज ए बिजनेस पर्सन ये जरूरी है कि हम अपने एसोसिएशन के साथ बहुत एक्टिवली जुड़े रहें, उनके साथ संपर्क में रहें। देखो एसोसिएशंस का अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन अभी बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है और आने वाले समय में और भी बढ़ता रहेगा। अगर सरकार को या और कहीं पे भी अगर हमको एकजुट होना है, तो एसोसिएशंस आर द ओनली थिंग जिसके माध्यम से हम कुछ अपनी आवाज को एकत्रित कर पाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट खड़ा कर पाएंगे। सो बिजनेस पर्संस के लिए ये एडवाइजेबल है कि अपने एसोसिएशन के अंदर एक्टिव रहे और एसोसिएशन में कॉपरेट भी करें। तो अपना ईगो ना बीच में लाते हुए हमें एसोसिएशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और उसके अंदर उसका भी ग्रोथ हो और एसोसिएशन भी अपने तरीके से मजबूत बने, ऐसी कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। तो क्योंकि बिजनेस की इकोसिस्टम का ये भी एक पार्ट है, ये भी एक हिस्सा है, एसोसिएशन का डेवलपमेंट भी बिजनेस की इकोनॉमी, बिजनेस की जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले कर सकता है। तो एसोसिएशंस को डेवलप करना ये भी एक बहुत जरूरी है, जिसको हमें, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट, हमेशा कुछ ना कुछ तैयारी, कुछ ना कुछ चेंज करने की तैयारी रखने का, ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम करेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो ही हम बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। सो जब भी कुछ परिवर्तन करने की बात आएगी, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी, कुछ ऐसे संजोग होंगे, तब परिवर्तन करने के लिए तैयार रहने का, अगर हम तैयार रहेंगे तो हम लंबे समय तक ग्रोथ कर पाएंगे। और लास्ट चीज जो हमको डेवलप करने में ध्यान देने का है, दैट इज अबाउट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जहां जहां पे भी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए। पता कहाँ से रहेगा? सो हमारे इंडस्ट्री के जो अलग अलग ट्रेड शोज, एग्जीबिशंस वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस जो भी होती होंगी, जो भी होता होगा, वहाँ पे हमें जाना चाहिए। उसके बारे में हमको माहिती, हमको हमको पता होनी चाहिए कि किधर क्या पड़ा है, किधर क्या डेवलप हो रहा है, कहाँ पे कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही है। दूसरी एक बात, जो इंडस्ट्री का लिटरेचर होता है, कुछ मैगजीन्स आते हैं या कुछ और वेबसाइट्स हैं, तो वो भी हमें देखते रहना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, जो हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके उनका भी कुछ लिटरेचर आता है। कुछ लोग ऐसे न्यूज़लेटर डालते हैं या वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं या कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो जो भी हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड गाइडेंस लिटरेचर है, जिससे कि हमको पता चले कि हम हमारी 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 कंपनी के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर हम क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। सो ये टाइप, इस टाइप की चीजें हमको पता चले, इसके लिए हमको कोशिश करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि क्या क्या डेवलप हो रहा है और मुझे मुझे उसमें से क्या मेरी कंपनी के अंदर अडॉप्ट करने का है। सो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये भी एक एक तरीका है जिसकी, अगर वो करते रहेंगे हम, तो हमेशा कुछ नया हम दे पाएंगे और कस्टमर को खुश रख पाएंगे। सो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी, विकास यात्रा हमको चालू रखनी है, तो क्या क्या करना चाहिए, आज के पॉइंट्स को मैं समराइज करता हूं। सबसे पहले एक लंबे समय का विजन रखना चाहिए। मुझे 10, 20, 30, 40 साल तक मेरा बिजनेस आगे लेके जाने का है, ऐसी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा विजन होना सबसे पहले जरूरत है, तो ही हम लंबे समय की यात्रा तय कर पाएंगे। दूसरा, मेरी खूबी और या तो खासियत क्या है, वो पता करके मुझे उसको डेवलप करना चाहिए। तीसरा, मेरे बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए, उसके अंदर कुछ नावीन्य दिखे, ऐसी कोशिश अगर मैं करता रहूंगा तो उनका सबका जोश बना रहेगा और वो अच्छी तरह से काम करेंगे और कस्टमर्स भी खुश रहेंगे। चौथा, मेरे बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर को मेरे साथ जुड़े रहने में कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रहे। तो इसके लिए कुछ कुछ ऐसा पैकेज या कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन मुझे उसको मॉडल देना चाहिए जिसकी वजह से वो बार बार मेरे साथ जुड़ा रहे। नेक्स्ट इज, मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं, उनकी एक ट्राइब मुझे डेवलप करनी चाहिए, उनकी टीम मुझे डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो खुद मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। उनको खास मुझे कुछ अच्छी सर्विस देते रहना चाहिए और वो नए कस्टमर को रेफरेंस देके मेरे पास लाते रहे। तो ऐसे एक लॉयल कस्टमर की ट्राइब मुझे डेवलप करनी चाहिए। जो लाइक माइंडेड बिजनेसेस हैं, उनके साथ मुझे एक टाई अप करके कुछ नेटवर्किंग करना चाहिए, और ताकि हम एक दूसरे को कभी भी जरूरत पड़ा तब हेल्प कर सकें। ये नेटवर्किंग का पर्पस सिर्फ एक दूसरे को सेल्स करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करने का होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, जो भी सप्लायर्स, वेंडर्स, एजेंसीज हैं, वे सारे अलग अलग एलिमेंट्स का एक इकोसिस्टम डेवलप हो, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बिजनेस का, एसोसिएशन। तो एसोसिएशंस के अंदर उनका स्ट्रेंथ बढ़े और उनकी एक्टिविटी बहुत ही एक्टिव हो, जागृत रहे। इस टाइप की चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमें भी उसको एक्टिवली उसके अंदर भाग लेना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी परिवर्तन आएगा उसके लिए तैयारी रखने की, फ्लेक्सिबिलिटी रखने का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आज के समय में बिजनेस को लंबे समय तक ग्रोथ चालू रखने के लिए। और लास्ट में मैंने बात किया कि टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस में आ रही है उसको मैं देखता रहूं, ट्रेड शोज पे जाता रहूं, इंडस्ट्री का जो लिटरेचर है उसको मैं स्कैन करता रहूंगा, तो इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है मुझे पता चलेगा। तो इस टाइप का अगर जो भी नया डेवलपमेंट मैं ट्रैक करूंगा, तो मेरी मेरी इंडस्ट्री के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर मैं कुछ नया लेके आ सकूंगा, राइट। सो इस टॉक के बारे में आपका जो भी फीडबैक हो, आपको जो भी इसके लिए, इसके अंदर जो अच्छा लगे या कुछ सुझाव हो, तो आप जरूर कमेंट में यहाँ पे मुझे लिख के भेजिए। आपको अगर मेरे डेली बिजनेस मैसेजेस रिसीव करने हैं तो टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल करिए और उसके अंदर हिंदी बिजनेस गाइड को सर्च करिए। हिंदी बिजनेस गाइड आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल दिखेगी, उसमें आप सब्सक्राइब करिए, तो आपको रेगुलरली वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। दूसरा, मेरा हिंदी बिजनेस गाइड नाम का पेज है जहाँ पे अभी हम लाइव हैं, उस पेज को आप फॉलो करिए तो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट आते रहेंगे। फेसबुक के ऊपर ये पेज है, हिंदी बिजनेस गाइड, यही नाम का।
बाकी मेरी YouTube चैनल है संजय शाह 912। मेरे जो भी ये वीडियोस है प्लस मेरे पहले के जो वीडियोस हैं बहुत सारे मैंने ऑलरेडी उस चैनल के ऊपर रखे हुए हैं। सो आपको अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो बहुत सारी कंटेंट वहाँ पे है। संजय शाह 912 आप सर्च करेंगे या संजय शाह सेमिनार सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे, राइट। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको आपके जो भी ग्रुप्स है उसके अंदर शेयर करिए, लाइक करिए इसको, और बस कल सुबह वापस 10 बजे हम इसी तरह से मिलेंगे बिजनेस के विकास के लिए, कुछ और मार्गदर्शन के लिए, बातें करने के लिए। आप यहाँ पे आए हो, आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।